भाजपा सांसद संगम लाल गुप्ता के साथ प्रयागराज में कथित तौर पर मारपीट और अभद्रता का आरोप बीते दिनों लगा। यह आरोप उत्तर प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी और विधायक आराधना मिश्रा सहित 77 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर लगाया गया। इन सभी पर गंभीर धाराओं में केस भी दर्ज किया गया। इसी मामले में अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा रोष अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रहा है। इसी के मद्देनजर आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जिला मुख्यालयों का घेराव किया और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। राजधानी में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने परिवर्तन चौराहे पर एकत्रित होकर अपना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि भाजपा की सरकार फर्जी मुकदमे लिख रही है और कांग्रेसियों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है। कांग्रेसियों का कहना है कि जाति और धर्म देखकर संविधान विरोधी कृत्य लगातार योगी आदित्यनाथ की बीजेपी सरकार कर रही है। यह उनकी शैली बन चुकी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि जो फर्जी मुकदमे प्रमोद तिवारी और कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना पर लगाए गए हैं वह सभी वापस लिए जाने चाहिए। इसके अलावा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर दर्ज किए गए मुकदमे भी शीघ्र वापस ले लिए जाएं। देखिए, प्रतापगढ़ में ब्लॉक पे जो कार्यक्रम था उसमें एक समय निर्धारित था किस दल का नेता किस समय आएगा। आदरणीय प्रमोद तिवारी जी का 2:30 बजे का समय निर्धारित था और आदरणीय मोना मिश्रा जी का, लेकिन वो समय से पहुंच गए। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और उनके साथ में जो उनके गुर्गे थे उन्होंने जबरदस्ती पहुंचकर उस कार्यक्रम को हाईजैक करने का प्रयास किया। लेकिन एक शालीनता देखिए, इतने वरिष्ठ नेता ने जिस तरह से उनको मंच पे सम्मान दिया, उनको बैठाया, लेकिन उनके कार्यकर्ता जो भाजपा के कार्यकर्ता थे उन्होंने कांग्रेस के लोगों पे हाथापाई शुरू कर दी, कुर्सियां फेंकना शुरू कर दिया। उससे उद्दलित होकर हमारे नेता कार्यक्रम छोड़ के चले गए। उसके बाद वहां की आम जनता ने जिस तरह से सांसद के साथ व्यवहार किया, किसी के साथ इस तरह व्यवहार नहीं होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह से आदरणीय प्रमोद तिवारी जी, उनका एक संसदीय इतिहास है, वो 9 बार के विधायक रहे हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड है, लेकिन उन पे जिस तरह से 4-4, 5-5 FIR की गई और आराधना मिश्रा पे, ये बहुत ही निंदनीय है। पूरे कांग्रेस पार्टी आदरणीय प्रमोद तिवारी और आदरणीय मोना मिश्रा जी के साथ खड़ी। आज पूरे प्रदेश में सभी जिलों में जिला मुख्यालयों पे प्रदर्शन हो रहा है और पूरी कांग्रेस पार्टी आदरणीय प्रमोद तिवारी और मोना मिश्रा जी के साथ है। मैं भाजपा और योगी सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं, अगर कोई भी ऐसा कदम उठाया आदरणीय प्रमोद तिवारी और मोना मिश्रा जी के खिलाफ तो उनकी सरकार की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। कांग्रेस कार्यकर्ता ईंट से ईंट बजा देंगे। तो प्रतापगढ़ कांड को लेकर कांग्रेस पार्टी सड़कों पे है। हम इस वक्त जिलाधिकारी कार्यालय के चंद कदमों की दूरी पे हैं, जहां पे कांग्रेस कार्यकर्ता इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। साफ तौर पर इनका कहना है कि योगी आदित्यनाथ सरकार में कांग्रेसियों के ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं। जी हां, अगर आपको बात करें तो जिस तरीके से प्रतापगढ़ में जो कांड हुआ था, उसके बाद जो कांग्रेस नेता है प्रमोद तिवारी और आराधना मिश्रा मोना, उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। उसी के विरोध में जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। साफ तौर पर आरोप लगाया गया है कि योगी सरकार में जो तमाम तरीके के मुकदमे लिखे जा रहे हैं वो सारे फर्जी हैं और कांग्रेस कार्यकर्ता जो हैं वो इस समय आक्रोशित नजर आ रहे हैं। सड़कों पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। और अगर बात करें इस प्रदर्शन की तो जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने की बात कही जा रही थी। कहीं ना कहीं कहा यह जा रहा था कि जो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी इस समय लखनऊ में है वो भी इस उसमें शामिल हो सकती थी, लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो जिस तरीके से जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं उनमें एक भारी आक्रोश नजर आ रहा है। और साफ तौर पर यह कहना है इन लोगों का कि जिस तरीके से योगी सरकार में मुकदमे लिखे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेसियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर किस तरीके से ये आंदोलन आगे रणनीति तैयार करता है और आखिरकार जो कांग्रेस का आरोप है वो किस तरीके से सिद्ध होता है। वीडियो जर्नलिस्ट बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ।